ट्रंप की धमकी पर भारत का मिसाइल अटैक, ब्रिक्स को तोड़ने चले थे, अब खुद टूट जाएंगे ट्रंप। अमेरिका की भौकाली का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब, ब्राजील के कंधे पर रखकर दागी आकाश मिसाइल। डॉलर की दादागिरी खत्म करने की तैयारी, भारत की एक चाल से तिलमिला उठा व्हाइट हाउस। ब्रिक्स की ढाल बनेगा भारत का आका, दुनिया देखेगी नई दिल्ली का नया अवतार। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के शतरंज की बिसात पर इस वक्त जो शह और मात का खेल चल रहा है, उसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर ब्राजीलिया तक सुनाई दे रही है। ये कोई तोपों की गड़गड़ाहट या लड़ाकू विमानों का शोर नहीं है, बल्कि शब्दों के वो बाण हैं और कूटनीति के वो दांव हैं जो किसी भी मिसाइल से ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ है 2025 का नया भारत, जो शांत रहकर भी अपने एक इशारे से वैश्विक समीकरणों को बदलने का दम रखता है। ट्रंप ने जब ब्रिक्स जैसे शक्तिशाली संगठन को तोड़ने की, उसे नेस्त नाबूद करने की शेखी बघारी, तो शायद उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी इस खोखली धमकी का जवाब उन्हें भारत की तरफ से इतनी खामोशी और इतनी शिद्दत से मिलेगा। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया है, एक ऐसी कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसने ट्रंप के खेमे में खलबली मचा दी है। हम इस पूरी कहानी की परतें खोलेंगे कि कैसे ट्रंप के एक बयान ने भारत को एक ऐसा मौका दे दिया जिससे उसने एक तीर से कई शिकार कर लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ और कमेंट्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या भारत की ये मिसाइल डिप्लोमेसी ट्रंप को सही जवाब है। ब्राजील को लेकर भारत का भयंकर फैसला प्लान जाकर ही उड़ गए अमेरिका के होश। भारत ने ट्रंप के सबसे बड़े आलोचकों में से एक ब्राजील के सामने अपने सबसे घातक स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश को पेश कर दिया है। ये सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं है, ये उस दोस्ती की पेशकश है जो आने वाले कल में अमेरिकी दादागिरी को सीधी चुनौती देगी। ये ऐलान है कि ब्रिक्स को कमजोर समझने की भूल कोई न करे, क्योंकि इस संगठन की अध्यक्षता 1 जनवरी 2026 से उस भारत के हाथों में आने वाली है, जो अब दोस्त बनाना भी जानता है और दुश्मनों को उनकी हद दिखाना भी। ट्रंप का तिलमिलाता गुस्सा और ब्रिक्स को तोड़ने का खोखला दावा, तो आखिर ये पूरा बवंडर शुरू कहां से हुआ, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स के नाम से ही इतना चिढ़ गए हैं कि उसे खत्म करने के दावे कर रहे हैं। इस खेल को समझने के लिए आपको पहले ब्रिक्स की ताकत को समझना होगा। ब्राजील, रूस, भारत और चीन, ये वो 4 संस्थापक सदस्य थे जिन्होंने दुनिया के सामने एक ऐसे आर्थिक संगठन की नींव रखी जिसका मकसद पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था। आज इस संगठन में 20 देश शामिल हो चुके हैं जो दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी और जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिक्स का सबसे बड़ा एजेंडा, जो अमेरिका को कांटे की तरह चुभता है, वो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर का एक विकल्प तैयार करना, यानी डॉलर की उस बादशाहत को खत्म करना जिसके दम पर अमेरिका पूरी दुनिया पर अपनी मनमानी चलाता है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्वघोषित सुप्रीमो ट्रंप को ये बात कैसे हजम हो सकती है? उन्हें यह बर्दाश्त नहीं कि कोई भी ताकत अमेरिकी डॉलर को चुनौती दे। अपनी इसी खुन्नस में उन्होंने टैरिफ को अपना हथियार बनाया और ब्रिक्स देशों पर एक के बाद एक व्यापारिक हमले शुरू कर दिए। सबसे पहले उनके निशाने पर भारत और ब्राजील आए, जिन पर 50% का भारी भरकम टैरिफ थोप दिया गया। चीन के साथ तो उन्होंने एक पूरा ट्रेड वॉर ही छेड़ दिया, और रूस तो हमेशा से ही उनकी हिट लिस्ट में रहा है। अपनी इसी बौखलाहट को दुनिया के सामने रखते हुए ट्रंप ने हाल ही में एक ऐसा दावा किया जो हकीकत से कोसों दूर था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को जब वो अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली से मिले, तो उन्होंने बड़ी शेखी बघारते हुए कहा कि ब्रिक्स से तो सब बाहर निकल रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि जैसे ही उन्होंने ब्रिक्स देशों पर डॉलर को चुनौती देने के बदले टैरिफ लगाने की धमकी दी, सब ने ब्रिक्स से अपना बोरिया बिस्तर समेटना शुरू कर दिया। ट्रंप ने दावा किया कि ब्रिक्स डॉलर पर एक हमला था और अपनी पीठ थपथपाते हुए बोले, मैंने सभी से कहा कि जो भी ब्रिक्स में रहना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन हम आपके देश पर टैरिफ लगाने जा रहे हैं। और जानते हैं क्या हुआ? सब निकल गए, वे सभी ब्रिक्स से निकल रहे हैं। ये एक ऐसा सफेद झूठ था जिस पर शायद उन्हें खुद भी यकीन न हो। वो शायद ये भूल गए कि वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। वो देश जो कभी ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन ही नहीं पाया, तो उसके बाहर निकलने का सवाल ही कहां पैदा होता है। 2022 में अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति ने सदस्यता के लिए आवेदन जरूर किया था, लेकिन जब ट्रंप के करीबी माने जाने वाले माइली सत्ता में आए तो उन्होंने वो आवेदन वापस ले लिया। इसकी वजह ट्रंप की धमकी नहीं, बल्कि अर्जेंटीना की अपनी कंगाली है। माइली तो खुद $20 बिलियन की भीख मांगने अमेरिका पहुंचे हैं। ट्रंप का ये बयान उनकी हताशा और ब्रिक्स की बढ़ती ताकत से उनके डर को साफ दिखाता है। भारत का मास्टर स्ट्रोक, दुश्मन के दुश्मन को बनाया दोस्त। कहते हैं कि एक चतुर खिलाड़ी हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी की गलती का इंतजार करता है। ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी देकर वो गलती कर दी थी।
और भारत ने उस मौके को भुनाने में एक पल की भी देरी नहीं की। जिस वक्त ट्रंप अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के सामने अपनी झूठी ताकत का ढिंढोरा पीट रहे थे, ठीक उसके अगले ही दिन नई दिल्ली में एक ऐसी कूटनीतिक बिसात बिछाई जा रही थी जिसकी खबर ने ट्रंप के दावों की हवा निकाल दी। भारत ने ब्राजील को अपना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम देने की पेशकश कर दी। ये टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये एक सोचा समझा नपातुला कदम था। एक ऐसा कदम जो सीधे तौर पर ट्रंप को एक संदेश था, तुम तोड़ने की बात करते हो, हम जोड़ने में यकीन रखते हैं। तुम धमकी देते हो, हम साझेदारी बनाते हैं। और ये पेशकश किसी ऐरे गहरे देश को नहीं बल्कि ब्राजील को की गई थी, जिसके राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ट्रंप के सबसे कट्टर आलोचकों में से एक हैं। पिछले महीने ही लूला ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में साफ कहा था कि ट्रंप के साथ उनका संवाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब उनका अमेरिका के राष्ट्रपति से कोई रिश्ता नहीं है। बुधवार को जब ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले तो माहौल में सिर्फ दोस्ती की गर्मजोशी नहीं बल्कि एक नए रणनीतिक समीकरण का जन्म भी हो रहा था। इस बैठक में भारत ने ब्राजील को रक्षा क्षेत्र में एक अहम साझेदार बनाने का जो प्रस्ताव रखा, उसका केंद्र बिंदु था आकाश मिसाइल सिस्टम। ये भारत की आत्मनिर्भर भारत नीति का दुनिया के सामने एक शानदार प्रदर्शन था। भारत ने यह दिखा दिया कि वो अब सिर्फ हथियारों का आयातक नहीं बल्कि एक भरोसेमंद निर्यातक भी बन चुका है। ये ऑफर सिर्फ एक मिसाइल बेचने का प्रस्ताव नहीं है, ये दो बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं ब्रिक्स के दो संस्थापक सदस्यों के बीच एक ऐसे रिश्ते की नींव है जो भविष्य में किसी भी बाहरी दबाव के सामने झुकेगा नहीं। ये ट्रंप के मुंह पर एक करारा तमाचा था। वो ब्रिक्स को बिखरा हुआ बता रहे थे और यहाँ ब्रिक्स के दो सबसे बड़े स्तंभ अपने रक्षा संबंधों को फौलादी बना रहे थे। भारत ने बिना एक भी शब्द कहे, बिना कोई आक्रामक बयान दिए, अपने एक्शन से ट्रंप को वो जवाब दे दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। ये नए भारत की नई कूटनीति है, शांत, संयमित लेकिन चट्टान की तरह दृढ़। क्या है आकाश? भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिस पर दुनिया की नजर है। तो आखिर ये आकाश मिसाइल सिस्टम है क्या, जिसे भारत ने अपनी कूटनीति का मोहरा बनाया है? इसे सरल भाषा में समझिए, ये हवा में भारत का एक अदृश्य किला है, एक ऐसा रक्षा कवच जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित ये भारत का अपना पूरी तरह से स्वदेशी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये सिस्टम दुश्मन के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, ड्रोन्स और यहाँ तक कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी आसमान में ही पहचान कर उन्हें पलक झपकते ही नष्ट कर सकता है। मारक क्षमता: आकाश मिसाइल 30 किलोमीटर तक की दूरी और 18 किलोमीटर यानी लगभग 60,000 फीट की ऊंचाई तक अपने लक्ष्य को भेद सकती है। विनाशक शक्ति: ये अपने साथ 60 किलोग्राम का शक्तिशाली विस्फोटक ले जा सकती है जो दुश्मन के किसी भी हवाई टारगेट के पर खच्चे उड़ाने के लिए काफी है। तेज दिमाग: इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत है इसका राजेंद्र रडार, जो एक साथ कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है, मल्टी टारगेट ट्रैकिंग और बहुत ही कम समय में प्रतिक्रिया देता है। यानी जब तक दुश्मन को पता चले कि उस पर हमला होने वाला है तब तक उसका काम तमाम हो चुका होता है। हर मौसम में तैयार: इसे भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों ही इस्तेमाल करती हैं और ये हर मौसम में दिन हो या रात दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन पर काम कर रहा है, जो इसका और भी ज्यादा घातक और उन्नत संस्करण है। इसकी रेंज ज्यादा है, इसकी सटीकता बेमिसाल है और ये और भी ज्यादा फुर्तीला है। आज दुनिया के कई मित्र राष्ट्र भारत के इस मेक इन इंडिया रक्षा कवच में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ब्राजील को इसका ऑफर देकर भारत ने न सिर्फ एक व्यापारिक अवसर पैदा किया है बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया है कि भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी अब विश्व स्तरीय है और वो अपनी और अपने दोस्तों की सुरक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये भारत के आत्मनिर्भरता के संकल्प और उसकी बढ़ती तकनीकी शक्ति का प्रतीक है। वैश्विक शतरंज की बिसात और भारत की जीत। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? ये सिर्फ ट्रंप का एक बयान और भारत का एक जवाबी प्रस्ताव नहीं है। ये वैश्विक शतरंज की बिसात पर भारत द्वारा चली गई एक बहुत ही सोची समझी चाल है जिसने एक साथ कई मकसदों को पूरा किया है। पहला, अमेरिका को कड़ा संदेश: भारत ने यह साफ कर दिया है कि वो किसी भी देश, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो, के दबाव में आने वाला नहीं है। ट्रंप की धमकियों का भारत पर कोई असर नहीं होता और भारत अपनी विदेश नीति अपने हितों के अनुसार तय करता है। दूसरा, ब्रिक्स को मजबूती: ऐसे समय में जब अमेरिका ब्रिक्स में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, भारत और ब्राजील के बीच यह रक्षा समझौता इस संगठन की एकता को और भी मजबूत करेगा। यह दूसरे सदस्य देशों को भी एक सकारात्मक संदेश देगा कि साथ मिलकर काम करने में ही सबकी भलाई है। तीसरा, रक्षा निर्यात को बढ़ावा: ब्राजील लैटिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा और प्रभावशाली देश है।
अगर यह डील सफल होती है तो यह पूरे लैटिन अमेरिकी बाजार के दरवाजे भारतीय रक्षा उत्पादों के लिए खोल देगी। यह भारत को एक बड़े रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह रणनीतिक कदम ब्रिक्स को और मजबूत करेगा और अमेरिकी दबदबे को कम करने में सफल होगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।